उसके द्वारा जल के छींटे दिए जाए, कभी एक हाथ से छक्का, कभी दोनों हाथों को मिला करके छक्का मारना, उसका नाम है व्यापक्षी लीला। एक दूसरे के ऊपर जल के छींटा मारते हुए जल का प्रहार करना और युद्ध करना, उसका व्यापक्षी लीला। तो आज ये घन रस माने जल, उसमें प्रवृत्त आ गया है, जिनमें आज ही माने युद्ध प्रवृत्त हो गया है। ऐसे जल के पीड़ा करती हुई, जल युद्ध करती हुई ये विराजमान हुई। और प्रियांग सुषमा हो, उस समय श्री श्याम सुंदर उनकी प्रिया जो है, उन प्रिया के अंग की सुषमा का ये आस्वादन लेती हुई विराजमान हो रही है। प्रियांग सुषमा लेहा, ऐसे जल केली करते हुए, जल के छक्का देते हुए प्यारे के अंग की सुषमा का लेह माने निरंतर निरंतर आस्वाद लेती हुई विराजमान है। ले कहते हैं चाटना, जैसे चाटने में एक एक चीज का जरा सा चटनी जीभ के छोर के ऊपर रखी और फिर उसका स्वाद लिया गया, ऐसे ही नयनों के द्वारा श्री श्याम सुंदर के श्री अंग की मधुरमा का क्रमशः गंभीरता के साथ में ये पान करती हुई, नयनों के द्वारा पान करती हुई विराजमान है। तो प्रियांग सुषमा लेहा, प्यारे के अंग की सुषमा को ये सब गोपिकागण लेह माने आस्वादन लेती हुई विराजमान हो रही है। प्रियांग सुषमा लेह अलम अनंग लीढ़ा बहू, और आज कामदेव के द्वारा लीढ़ा माने व्याप्त होकर के ये विराजमान है। श्याम सुंदर के रूप माधुर्य का दर्शन करके ये अनंग लीढ़ा, अनंग कामदेव उनसे लीढ़ अवलीढ़ माने व्याप्त होकर के विराजमान हुई, कामदेव से पराजित होकर के विराजमान हुई है। दोहरा सुन रहे, प्रिया घन रस प्रिया, ये प्रियाएं घन रस प्रिया, जल केली में रुचि रखने वाली हैं। घन रस प्रवृत्त आ गया है, जल में आने पर जिन्होंने आदि मानी युद्ध प्रारंभ कर दिया है। प्रियांग सुषमा यह, और श्री श्याम सुंदर के श्री अंग की सुषमा का यह निरंतर आस्वादन कर रही है। प्यारे के अंग की सुषमा का ये आस्वादन करती हुई विराजमान हो रही है। अलम अलंग अनंग लीढ़ा बपु, ये अपूर्व रूप में अनंग लीढ़ा मान कामदेव के द्वारा व्याप्त जो लीढ़ा शोभा है, उस शोभा से युक्त होकर के विराजमान हुई। अनंग लीला माने काम द्वारा व्याप्त या आस्वादित कराया जा रहा है, ऐसे अंग वाली होकर के ये सुशोभित हुई। अनंग लीला माने कामदेव इनमें व्याप्त होकर के विराजमान हुए। काम कौन सा? साधन। काम शब्द का अर्थ है ब्रजलीला में सर्वदा प्रेम, और कुछ दूसरा ही नहीं। प्रेम गोप रामायण काम इत्यगमत प्रथम, तो ये काम से व्याप्त होकर के विराजमान हुई, अर्थात प्यारे को कैसे सुख दिया जाए इस भावना से ही व्याप्त होकर के ये विराजमान हुई है। और श्री प्रिया उस समय जल के लिए करते हुए जल में प्रवृत्त हुई, और जल में प्रवृत्त होकर के जल के लिए करती हुई विराजमान है। अब चंचल श्रोमणी कभी जल में डुबकी लगा करके प्रिया जो है उनके वस्त्र का आकर्षण करे, और जब प्रिया एकदम व्याकुल हो जाए उस समय श्री राधा कुंड ही श्री प्रिया की सेवा करने के लिए उपस्थित होकर के, राधा कुंड रूपी सखी ही प्रिया की सेवा करने के लिए उपस्थित होकर के जल रूपी वस्त्र ही प्रिया को प्रदान करके प्रिया की सेवा कर रहे हैं। लहर रूपी वस्त्र वो ही श्री प्रिया को प्रदान करते हुए श्री राधा कुंड विराजमान हो। अपूर्व शोभा। कभी श्री राधा कुंड कमल पत्र रूपी वस्त्र श्री प्रिया को प्रदान कर, कभी सुंदर जो बड़े कमल के जो पत्ते हैं उन पत्ते के वस्त्र को प्रदान करते हुए श्री प्रिया विराजमान हो। ऐसे श्री यमुना केली में यमुना रूपी सखी और श्री राधा कुंड में
श्री मानसी गंगा में श्री गंगा जी रूपी, मानसी गंगा रूपी या यमुना रूपी या श्री राधा कुंड रूपी जो सखी हैं, वो श्री प्रिया जी को, सब सखी गणों को उस समय वस्त्र सेवा प्रदान करते हुए भी, सेवा करते हुए विराजमान होती हैं। कभी लहर के वस्त्र प्रदान करती हैं, कभी कमल पत्र जो है उनके वस्त्र को प्रदान करती हैं, कभी कमल दल उनके वस्त्र को प्रदान करके प्रिया की व्याकुलता को उस समय धैर्य प्रदान करते हुए विराजमान होती हैं। ये चंचलता करके कोई मानते नहीं है। श्री श्याम सुंदर डुबकी लगा करके जल के भीतर भीतर जाकर के श्री प्रिया उनके वस्त्र का आकर्षण करते हुए जिस समय विराजमान हो, उस समय श्री राधा कुंड ही सेवा करते हुए विराजमान होते हैं। मिथो ग्रथित पाणी भी। अब जब श्याम सुंदर ने चंचलता की तो प्रिया जी को क्रोध तो आए और उस समय श्री प्रिया जी ने सखियों को आदेश दिया, बोलते अरे विशाखा, ये तेरे सखा कैसी चंचलता कर रहे हैं, इनको रोकेंगे नहीं, इनको रोक। किशोरी जी विशाखा जी से कहेंगे अरे विशाखा, ये तेरे सखा कैसी चंचलता कर रहे हैं। और उस समय श्री विशाखा जितने भी सखी हैं उन सखों को, सबों को कहीं आदेश प्रदान करती हैं। अब ये सब सखी पटी हुई हैं। जब युद्ध हो रहा है तो कुछ सखी श्री श्याम सुंदर के पक्ष में भी चली गई, कुछ श्री किशोर जी के पक्ष में आ गई, और दोनों सखी जैसे दो युद्ध बना करके कभी युद्ध करती हुई, जल के लिए करती हुई विराजमान, कभी श्याम सुंदर अकेले महावीर के समान डटे हुए हैं और सारी गोपिकागण एक साथ श्याम सुंदर के ऊपर व्याकुक्षी लीला में जल के छींटा देती हुई विराजमान हो रही हैं। तो मिथो ग्रथित पाणी भी। अब सखियों ने, मिथा माने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अपने हाथों को ही कहीं, मिथो ग्रथित पाणी भी, हाथों को ही कहीं जोड़ लिया है, गूंथ लिया है। हाथों को गूंथ करके उनका अपूर्ण रूप से पात्र बना करके मृदु मृदु पर नाम भसाम, थोड़ा थोड़ा जल। पहले तो सखियों ने हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और धीरे धीरे हाथ पकड़े पकड़े ही जल जो है उनको हटाती हुई, जल को सरकाती हुई जिसमें आगे बढ़ी है। मृदु मृदु प्रनुम नाम भसाम, थोड़े थोड़े जल जो है उनको सरकाती हुई आगे आई और जल को सरकाते हुए मुदग्र तल बर्तन स्तन निभो उनमें माला सृजन। अब ये सखी इधर से डाल रही है जल और सामने वाली सखी सामने से जल डाल रही है। अब जब जल एक दूसरे से मिल रहा है तो मिलने के बाद में जल की एक लहर बन रही है, और वो लहर कैसी बन रही है, मानो आज परम सुंदर जो वक्षोज है उनकी कांति को ही, उनके आकार को ही जल के द्वारा सृष्टि करती हुई ये विराजमान हो रही है। दोनों तरफ से जल जब टकराया मिला तो वो वक्षोज के आकार को प्राप्त करते हुए अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है। मुदग्र तल, उदग्र तल माने ऊंचा उठ करके, वर्तुल स्तन निभा, वर्तुल वक्षोज के समान शोभा को प्राप्त करते हुए वो जल सुशोभित हो रहा है। और उर्व माला सृजन, ऐसे लहरों की अपूर्व माला उत्पन्न करते हुए राजाज शुद्ध श्याम हरिर विवर्तित मंडली मध्यगा। उस समय श्री श्याम सुंदर गोपिकागणों के बीच में उस समय विराजमान हुए तो उनकी विस्तृत मंडली में श्री हरि ऐसे सुशोभित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। राय सुश्याम मंडली मध्यगा, सुंदर दृष्टि वाली सुंदरी गोपिकागणों के मंडली के मध्य में हरि ही मान श्री हरि
विवर्त मंडली मध्य का, चारों ओर घिरी हुई मंडली के बीच में श्री श्याम सुंदर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। मानो ऐसी शोभा हो रही है कि शास्त्र दल कर्ण का द्युति जित। आज गोपियां नहीं है, मानो शास्त्र दल पद्म के पत्र है और श्री श्याम सुंदर बीच में नहीं है, मानो कर्ण का होकर के विराजमान। उस समय प्रिया लाल की शोभा चारों ओर से ऐसी हुई है जैसे कोई खिला हुआ कमल हो, बीच में श्री श्याम सुंदर मील होकर के विराजमान और चारों ओर सुंदर जो गोपिकागण है वे पद्म के पत्र के समान, पद्म पत्र के समान, चारों ओर खिले हुए पत्र के समान शोभा को प्राप्त हो रही है। तो शास्त्र दल कर्ण का द्युतिचित, श्री श्याम सुंदर शास्त्र दल कमल की कर्णिका की शोभा को जीतने वाले होकर के विराजमान है। पूर्ण मंजुस्मिता, उन श्याम सुंदर में मंजू मुस्कान परिपूर्ण रूप से उठ रही है। तो जिनके श्रीमुख पर अपूर्व मंद मुस्कान अपूर्व रूप से विराजमान हो रही है, ऐसी सुंदर श्याम सुंदर की शोभा। उसी में जल केली करते हुए बीच में श्याम सुंदर, चारों ओर सब सखीगण विराजमान हैं और उनकी शोभा कैसे विराजमान हो रही है उसको ही वर्णन कर रहे हैं कि मिथोग्रसित पानी भी। पहले सखियों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके डरती डरती जैसे चले, अरे मैं गिर नहीं जाऊं, तुम मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले, ऐसे हाथ पकड़ करके एक दूसरे को चारों मंडल बना करके गोपिकागण विराजमान हो गई। तो मिथोग्रसित पानी भी, एक दूसरे का, मिथा माने एक दूसरे का, परस्पर, मिथ माने परस्पर, परस्पर हाथ पकड़ लिए हैं और मृदु मृदु प्रमुन नाम नसाम, थोड़ा थोड़ा जल दोनों हाथ से ये उलीचती हुई चली जा रही हैं। अब जब जल उलीच रही हैं, घेरा में भर करके जल उलीच रही हैं, तो जल की लहरें एक दूसरे से टकराएंगे और टकरा करके वे एक अपूर्व स्तूप के आकार को धारण करके विराजमान हो रही हैं। मुदग्रतर वर्तुल स्तन निभा, वे एक स्तूप के आकार को धारण करते हुए उदग्रतर ऊंचे उठे हुए वर्तुल माने गोल स्तूप के आकार को धारण करके जल विराजमान हो रहा है। उनमें माला सृजन, मानो लहरों की अपूर्व माला जहां पर उत्पन्न हो रही है, ऐसी उन माला सृजन, उन्हीं की माला को उत्पन्न करने वाली सहस ये सुदृश्याम सुंदरी गणों के बीच में श्री श्याम सुंदर उस समय राज सुदृश्याम हरि हरि पास में विराजमान हो रहे हैं। विवर्तित मंडली मध्यगा, चारों ओर फैली हुई जो मंडली है उस मंडली के बीच में श्री श्याम सुंदर विवर्तित मान विस्तृत, विस्तृत मंडली के बीच में श्री श्याम सुंदर ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो शास्त्र दल कर्ण का द्युतिजित। शास्त्र दल कोई कमल हो और उसकी कर्ण का जैसे शोभा को प्राप्त हो रही हो, कमल का कोश जैसे शोभा को प्राप्त हो रहा हो, ऐसे श्री श्याम सुंदर की उस समय सभी गोपियों के बीच में अपूर्व शोभा हो रही है। पूर्ण मंजुस्मिता, जिनके परम सुंदर मंद मुस्कान जिनके प्रकट हो रही है, ऐसे भी श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। उस समय श्री किशोरी जी श्री श्याम सुंदर से विपरीत लक्षणा में वचन कहने लगे, वामता धारण करके उल्टे उल्टे वचन कह रही हैं कि अघांत का दुस्तेज वृद्ध तदीक्षण स्पर्शन प्रयोजन तया ब्रजे मलिन ये पुनस्त्री सना। तो श्याम सुंदर आज बीच में फंसे हो, लाल जी अब कहां जाओगे, आज तो बीच में पकड़ लिए गए, आज तो घेरा के बीच में आ गए हो, अब बोलो
हे चंचल श्रोमणी, कहां जाओगे कहां जाओगे? अघांत कर, अरे अघासुर को मानने वाले, अथवा जितनी भी गोपिकागण हैं, कुल रमणीगण, पतिव्रतागण, उन पतिव्रतागणों को अघांत कर। अघ माने पाप, उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त कराने वाले, ये विपरीत लक्षण में वचन है। अघांत कर माने सब गोपिकागणों के कुल वेद की मर्यादा का नाश कर देने वाले। आज हमने तुमको पकड़ लिया, हमको बहुत हैरान करते रहे, परंतु आज हम अपना बदला लेकर के मानेंगे। अघांत कर, हमको तुमने बहुत हैरान किया, मतलब लोक वेद की मर्यादा को छोड़ा करके आप विराजमान रहे और हमको जो धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी उनको अघ के मार्ग पर प्रवृत्त करने वाले रहे। अघांत कर, अघ के अंत माने पराकाष्ठा, उसको प्राप्त कराने वाले तुम रहे, परंतु आज हम अपना बदला लेंगे। ये अघांत कर, ये जैसे विपरीत लक्षण में कहा जा है, नाम तो है पाप को नष्ट करने वाला और उल्टे पाप को प्रवृत्त करने वाला। एक अलंकार होता है काव्य शास्त्र में, उसको कहते हैं काप वक्रोक्ति। काप वक्रोक्ति वो अलंकार होता है जहां पर शब्द तो वो ही है, परंतु उनका अर्थ जो शब्द का साक्षात संकेतित अर्थ है उससे एकदम विपरीत अर्थ निकले। जैसे हाँ हाँ तुम तो बड़े भोले हो, अर्थ क्या है? अब जरा सा कंठ को दबा करके जो बोला गया, आप बड़े भोले हैं, ये एक सीधी सी बात। हाँ तुम तो बड़े भोले हो, इसका मतलब बड़े चालाक हो। तो जैसे काकू से एक शब्द वही है, परंतु जरा से काकू का प्रयोग करने पर, कंठ की भंगिमा का प्रयोग करने पर, स्ट्रेस का प्रयोग करने पर, स्वर का जो स्ट्रेस है उसको जरा सा बदलने पर जैसे अर्थ एकदम बिल्कुल बदल जाता है, ऐसे अर्थ तो था आपका नाम ही सारे पापों का नाश कर देने वाला है। और इसी बात पर हाँ आप तो अघांत कर हैं, अर्थात अघ को प्रदान करने वाले, उल्टा अर्थ हो गया। ये विपरीत लक्षण में अर्थ हो गया, काक वक्रोक्ति में ये अर्थ हो गया कि आप तो हम गोपिकागणों के धर्म की मर्यादा को पूरी तरह से खंड खंड कर देने वाले हो। अघांत कर, अरे अघांत कर, अरे पाप को दूर करने वाले, अर्थात पाप में प्रवृत्त करने वाले, ये विपरीत लक्षण हो गए। दुस्त्यज व्रत, अपने नियम का पालन करने वाले और दूसरों से भी नियम का पालन कराने वाले। और काक में हाँ तुम तो बड़े दुस्तेज व्रत हो, मैं तुमने तो अपना व्रत कभी छोड़ा ही नहीं है, इसका मतलब है सदा व्रत छोड़ करके तैयार रहते हो, व्रत को छोड़ने में सदा तैयार रहते हो। तो दुस्तेज व्रत, अपने धर्म व्रत का त्याग करने में तुम सर्वदा तत्पर रहते हो। ये प्रिया के जो काक वक्रोक्ति से कहे गए वचन, जो स्तुति के वचन हैं, उनका ही विपरीत लक्षण में निंदा परक जो अर्थ है वो जिनमें प्रत्यक्ष रूप से काकू के द्वारा प्रकट हो रहा है। श्याम सुंदर, आज हमने आपको पा लिया है। यद ईक्षण स्पर्शन प्रयोजन तथा तया ब्रजे मलिने कुलस्त्री सदा, ब्रज की जितनी भी कुलस्त्री गण हैं उनको कभी ईक्षण माने अपना रूप दिखा करके, कभी स्पर्शन उनका स्पर्श करके, तो उनका ईक्षण और स्पर्शन करने के प्रयोजन से ही तुम बंशी बजाते हुए, तुम रास करते हुए, कभी सामने झगड़ा करने के लिए दान घाटी के ऊपर खड़े होकर के, कभी पुष्प चयन के समय झगड़ा करते हुए, केवल हम गोपिकागणों के ईक्षण और स्पर्शन के प्रयोजन के लिए ही तुम सर्वदा तैयार रहते हो। और इस प्रकार ईक्षण प्रयोजन करते हुए ब्रजे मलिने कुलस्त्री सदा, ब्रज की जितनी भी कुलस्त्री हैं उनको तुम मलिन करते रहते हो। परंतु आज हम आपको
इस जल केली में पराजित करके, स्नान करके, इस तीर्थ में स्नान करा करके हम आपको पवित्र कर देंगे। तुमने इन गोपिकागणों को बहुत मलिन किया है, परंतु आज हम आपको स्नान करा करके परम पवित्र कर देंगे। ऐसा श्री किशोरी जी ये कह रही हैं कि हे अघांतकर, सारे अघ को दूर करने वाले, दूसरे जब व्रत अपने नियम का त्याग न करने वाले, विपरीत लक्षणा में दूसरों को अघ में डाल देने वाले और दूसरों के व्रत को त्याग करा देने वाले, हे श्री श्याम सुंदर, आप अपने दर्शन और स्पर्शन प्राप्त करने की इच्छा से हम कुलस्त्री गणों को सर्वदा सर्वदा मलिन करते हुए विराजमान हो रहे हो। जला प्रकटता इमे सुलभता गतास्ते कुचा तदज्ञ नयने तथा करतले त्वमुल्लासयो। हम आपको पवित्र कर देंगे। श्री श्याम सुंदर उस समय ये कह रहे हैं कि जला प्रकटता इमे सुलभता गतास्ते कुचा। बोले हे श्री किशोरी जी, जय हो जय हो, हे प्रियागणो जय हो जय हो। आज इस जल ने मेरा बड़ा भारी हित किया है कि आपके श्रीअंग जो कहीं कंचुकी, अंचल, ओढ़नी इनके द्वारा सर्वदा आवृत रहते थे, आज इस जल ने मेरा सहयोग करते हुए, मेरा पक्षधर बन करके आपके श्रीअंग को कृपा करके इस जल ने कहीं प्रकट कर दिया। तो जला प्रकटता में सुलभता गतास्ते कुचा, आपके श्रीअंग की अपूर्व भंगिमाएं वो आज इस जल के द्वारा, जल में स्नान करने से आपकी श्रीअंग की शोभा अत्यंत अत्यंत प्रकट हो रही है। आप कह रही हो कि श्याम सुंदर, तुमने हमारा दर्शन और स्पर्श करने के लिए सदा हमको अधर्म मार्ग में प्रवृत्त करा करके, माने अपने वेणुनाद से विमोहित करके हमारे कुल वेद की मर्यादा को दूर करते हुए तुम सर्वदा सर्वदा विराजमान हो रहे हो। श्याम सुंदर कह रहे इसकी जरूरत ही नहीं है। आपके ईक्षण और स्पर्शन करने के लिए मुझे प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईक्षण और स्पर्श इन दो को कराने में तो ये श्री राधा कुंड रूपी सखी आज मेरी पक्षपाती बन करके आपके श्रीअंगों को प्रकट कराती हुई, श्रीअंगों की झलक अपूर्व से दिखाती हुई मेरे सामने प्रकट हो रही है, मेरे अनुकूल होकर के प्रकट हो गई है। तो जला मन इस जल के कारण प्रकटता इमा इमे सुलभता गतास्ते कुचा, आपके श्रीअंग की कांति यह सुलभ होकर के विराजमान हो गई है। इसलिए मुझे विभिन्न प्रयत्न करके आपका ईक्षण और स्पर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तो स्वाभाविक रूप से ईक्षण स्पर्श सामने ही प्राप्त होता हुआ चला जा रहा है। मैं तो कृतज्ञ हूं श्री राधा कुंड रूपी सखी का, जिसने आपके श्रीअंग को, आपकी रूप माधुरी को मेरे सामने अत्यंत प्रकट कर दिया है। तदंत नयने तथा करतले त्वमुल्लासयो। हे श्री प्रिय, आप अपने नयन इस समय अपने नयन और श्रीहस्त उनको उल्लसित करते हुए विराजमान हो, अर्थात बस आप थोड़ा सा संकेत मुझे प्रदान करें तो मेरे नयन, मेरे श्रीहस्त इस रूप माधुरी का दर्शन करते हुए विराजमान हो। तो श्री किशोरी जी ने ये जो कहा कि हे अघांतक, तुम ईक्षण और स्पर्शन के प्रयोजन के कारण हम ब्रजगोपिकागणों के साथ में झगड़ा करते हुए विराजमान होते हो और हमको मलिन करते हो। इसके उत्तर में श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है।
जल ने मेरी सहायता करते हुए आपके दर्शन और ईक्षण, आपके ईक्षण और स्पर्श, इन दोनों को मुझे सुलभ करा दिया है। आपके श्रीअंग का दर्शन और श्रीअंग का स्पर्श, ये दोनों इस जल ने मुझे सुलभ करा दिया है। तदद्दिनैने तथा करतले तुम उल्लास हो। हे प्रिय, आप जरा सी मुझे अनुमति प्रदान करेंगे, आपके संकेत मात्र को प्राप्त करके, आपकी कृपा मिलन की अनुमति मात्र को प्राप्त करने के लिए ही मैं अपने नयन और करतल इनको उल्लसित करने के लिए अब तैयार हूं। आप अपने नयन या श्रीहस्त के उल्लास के द्वारा जरा सा मुझे संकेत दो, और संकेत करने पर मेरे नयन और मेरे करतल आपका स्पर्श और दर्शन करने के लिए यहां प्रस्तुत हैं। ये रसिक श्रोमणी करें तो जला प्रकटता में सुलभता गतास्ते कुछ, आपके श्री अंग की शोभा यह इस समय सुलभ होकर के सामने प्रकट हो गई है। तदद्य नयने, हे श्री किशोरी जी, आप नयन का जरा संकेत करो तो सही, कर तले अपने श्रीहस्त उनका जरा सा संकेत करो तो सही। देखो मैं अपने नेत्र और करतल इन दोनों को कैसे उल्लसित करता हूं। आप उल्लास है, आप मेरे नयन और श्रीहस्त को उल्लसित करने के लिए अनुमति प्रदान करो। भंगिमा से भी अनुमति प्रदान करोगी तो मैं अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लूंगा, और इसके लिए मुझे प्रयोजन ढूंढते हुए, स्पर्श और दर्शन का प्रयोजन ढूंढते हुए आपसे कोई बहाने से आपका स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात दान घाटी के बहाने से कहीं या पुष्प चयन इनके बहाने से आपका स्पर्श करने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ये जल अपने आप ही आपकी रूप माधुरी को प्रकट कर रहा है। आप मुझे संकेत देंगे, जरा सा संकेत प्राप्त करूंगा तो भंगिमा से भी संकेत प्राप्त करके मैं अपने श्रीहस्त और नयन इनको कृतकृत्य कर सकूंगा। ये आप उल्लास हो, आप मेरे नयन और हस्त इनको कृपा करके उल्लसित करें, माने संकेत प्रदान करें, जिससे कि मैं इनका अब निश्चिंत होकर के प्रयोग कर सकूं। ऐसे ढील बन करके श्री श्याम सुंदर कह रहे, माने किशोरी जी जरा सा संकेत करेंगे, उल्लास है माने मेरे हाथ और नयन इनको आप उल्लसित करेंगे तो मेरे हाथ और नयन ये अपने आप ही अब इन सुलभता को प्राप्त होने वाले आपके श्रीअंग का दर्शन करने में समर्थ हो जाएंगे, आपके श्रीअंग का स्पर्श करने में ये समर्थ हो जाएंगे। इति स्मर मतंग जो मथित धी रिमाणा स्त्रियो यथाभिद ध्रुवम इति प्रियतमोथ पपृच्छता इमेन किमि मे कुचा इति तरा लहिन्नो भरा जनेश तद्रस्व स निधपाण पंके रोहम इति स्मर मतंगुजो मथित धी। स्मर रूपी कामदेव रूपी मतंग माने मतवाले हाथी के द्वारा उन्मत्त थी, जिनकी बुद्धि उन्मत्थित हो गई है, ऐसी ईर्माणा स्त्रियां वे प्रेरित ब्रज गोपिकागण कामदेव के रूपी हाथी के द्वारा जिनकी बुद्धि को, धैर्य को मथ दिया गया है, ऐसी इन गोपिकागणों ने यथाभिद यथा अभिदधु यथा अभिदधु ओम इति। उस समय इन गोपिकागणों ने यथा माने जैसे ही अभिदधु माने ये कहा, अभिदधु माने ये कहा कि ओम, ओम माने अच्छा,
जो ओम शब्द जो है वो स्वीकृति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहले विद्वानों की सभा में यदि कोई प्रस्ताव रखा जाता था कि हम ये प्रस्ताव रखते हैं, तो सभा उसको स्वीकार करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करती थी, ओम। ओम का मतलब है हमको स्वीकार है। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं आई सेकंड, वी सेकंड, कोई प्रपोजल आया, आई सेकंड इट। तो जैसे सेकंड किया जाता है, माने हम इसको स्वीकार करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। तो समर्थन करने के लिए जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कि मैं इसका समर्थन करता हूं, ऐसे ही ओम शब्द का प्रयोग जो कहीं विद्वानों की सभा है उसमें किसी प्रस्ताव को स्वीकार कराने के लिए ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम माने स्वीकार। तो इट